The India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। ठीक है। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिले। चीन की गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना थपकी मिल गई है। कोई लड़ाई इंडिया नहीं चाहता, लड़ाई पाकिस्तान से होगी, कारोबार चीन से होगा। लेकिन सडनली 5 साल के बाद एक डेडलॉक आता है 2025 में अभी जाकर, और जयशंकर जी चाइना जाते हैं। ये कोई आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो छोले भटूरे खाने आ रहे हैं या मेरे घर में कॉफी पीने आ रहे हैं? क्योंकि वो उन मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की दोस्ती है। तुर्की की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, वो तुर्की को टारगेट करने के लिए साइप्रस और ग्रीस को असलहा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट चाइना है। हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं। पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट कर रहा है, जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। ये हान जेंग से उनकी मीटिंग हुई है। हान जेंग है वाइस प्रेसिडेंट चाइना के। ये मीटिंग थोड़ी सी अनयूजुअल है। क्या समझते हैं आप, अगर वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से चाइना हमारे साथ ताल्लुक खराब करेगा? चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन चाइना की इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन इंडिया और चाइना अभी अपने रिलेशंस को सुधार रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे कैसे है? ये आपको पता है जयशंकर का 5 सालों में पहला दौरा है, और जयशंकर क्या कह रहे हैं? वी वांट टू इंप्रूव रिलेशंस। इस बार फोल्डेड हैंड्स लेकर नहीं आए हैं, वो एज फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे वो बात करने आए हैं। इसीलिए 5 साल की वेट हमने भी करी है। तो अगर हम उनकी तबाही चाहते हैं तो हमारा मुल्क कौन सा आबाद हो जाएगा? हाँ, अगर हम 2 करेंगे तो वो 1 तो करेंगे ना। दोस्तों, जब से पाकिस्तान को यह खबर मिली है भारत चीन के साथ मीटिंग करने जा रहा है और भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर चीन पहुंच चुके हैं, तब से पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत चीन के साथ मीटिंग क्यों कर रहा है, आखिर भारत हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत के पैर पकड़ लिए, मोदी जी की मिन्नतें कर ली और पाँव पड़ गए, लेकिन मोदी जी टेबल पर आने को ही तैयार नहीं और ना ही हमसे कोई बात करना चाहते हैं। मगर अचानक से भारत 5 साल बाद क्यों चीन के साथ मिल रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा एक ही तो बड़ा दोस्त था चीन, और उसको भी अब हमसे भारत छीन लेगा तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर भारत ने चीन को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया तो हमें कौन बचाएगा? चीन ही हमें हर बार भारत से बचाता था और अब वो भी भारत के साथ मिल रहा है। दोस्तों, भारत ने चीन की दुखती नस को तो बोझ लिया है, जिससे चीन भारत की हर बात मानने को तैयार है। एक दिन पहले योगी इसके जयशंकर जी के आने से पहले, ऊपर से आपको मालूम है कि दलाई लामा वाला काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उधर से ताइवान वाला जो इशू है वो दोबारा से शुरू हो गया है और पाकिस्तान यूएसए की गोदी में जाके बैठ गया है। ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक एक करके सभी के धागे खोलूंगा आज मैं कि हो क्या रहा है, व्हाई दिस विजिट इज इंपॉर्टेंट। और जयशंकर जी इस बार फोल्डेड हैंड्स लेकर नहीं आए हैं, वो एज फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे वो बात करने आए हैं। इसीलिए 5 साल की वेट हमने भी करी है। और आपको मालूम है कि जब गलवान का क्लैश हुआ था 2020 में, जब हमने मुक्की दी थी इनको चाइनीज को, आज तक इनका खून नाक से वो सूखा नहीं है। भारत का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर, वैसे तो एक ही रहा है, हमने चेंज ही नहीं किया, उसने चाइना की धरती के ऊपर पैर भी रखना पसंद नहीं किया है। यानी कि ये जो अभी विजिट है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, टैक्टिकल मूव है एंड अ वार्निंग सिग्नल भी है पूरी दुनिया के लिए। अब मैं एक एक करके सारी चीजों को खोलूंगा आपके सामने, क्योंकि ये विजिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में चाइना, उसकी एक आदत है, एक तरफ तो पैरों में हाथ लगा दिया उसने कि जयशंकर जी जो आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट शार्प अनडिप्लोमेटिक वार्निंग भी दे दिया भारत को। यानी कि ड्रैगन तंग भी है, रेटल्ड भी है, पागल भी हुआ पड़ा है एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू, जिसको बोलते हैं सींग अटकाए हुए हैं भारत के साथ, वो हो गए। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती जा रही है। जो यूएसए है वो अपने टैरिफ्स को और ज्यादा तेज करता जा रहा है एग्रेसिवली। ब्रिक्स को धमकी दे दिया, चाइना को और भारत को, दोनों को बोल दिया कि अगर आपने रशिया से तेल और खरीदा तो आपको 500% टैक्स आपके ऊपर मैं लगा दूंगा।
भारत तो इतना ज्यादा डर गया था दोस्तों कि हमने अपना जो तेल हम रशिया से खरीद रहे थे हमने और तेजी से खरीदना शुरू कर दिया है। जो डिपेंडेंसी हमारी 10, 30, 32% थी, हम 40% तेल अब रशिया से खरीद रहे हैं। इतना ज्यादा हम डर चुके हैं अमेरिका से, क्योंकि 500% का टैरिफ देखकर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो अब तक उन्होंने बोला था सर हम तेल खरीदना सारी दुनिया से बंद कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने उल्टा काम किया। इसलिए चाइना इस वक्त रेड कार्पेट दे रहा है कि जो आप कर रहे हैं मुझे भी, हम दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ट्रंप कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा जो हमारे खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है। और आपको मालूम है कि जो ये स्ट्रेटेजिक लेवल की मीटिंग्स है वो भी करनी पसंद ना चाइना ने करी ना हमने, बस माल बेच रहा था, माल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सडनली 5 साल के बाद एक डेडलॉक आता है 2025 में अभी जाकर, और जयशंकर जी चाइना जाते हैं। ये कोई आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो छोले भटूरे खाने आ रहे हैं या मेरे घर में कॉफी पीने आ रहे हैं? कॉफी भी सुबह है। वो यहाँ पर एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट है जिसको 2 दिन के लिए अटेंड करेंगे, और बायलैटरल मीटिंग्स है जयशंकर जी की पूरी टॉप ब्रास के साथ। अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो ट्रेड, हर तरह के तल्लुका, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद है। इवन दोनों साइड से कभी स्टेटमेंट आती है, ऐसे लगता है कि माहौल और खराब होगा। लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर चाइना के विजिट पे गए हैं, और 5 साल बाद वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और चाइना में डिफरेंसेस हैं, मतलब कुछ चीज़ों में वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिस्प्यूट नहीं, यानी हम उसे डिस्प्यूट नहीं करना चाहते, मजीद जंग या माहौल खराब नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि मैं जंग की बात करूं तो हम दोनों ही एटमी पावर्स हैं। इंडिया के पास भी एटमी पावर है, हमारे पास भी है, तो हमें जंग तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है, अमन परस्त लोग हैं हम चाहते हैं कि जंग हो ही ना। पहली बात तो हमारी ये है। और दूसरी बात कि इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। मतलब इसमें इंडिया के एक जर्नल की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला था कि हमने 3 दुश्मनों के साथ जंग की है, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की, यानी ये इंडिया के जर्नल ने बोला था, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुकाबला कर पाया। लेकिन तो ये बोला था उन्होंने, तो अब वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस वक्त अगर हम इंडिया की पॉलिसी देखें तो इंडिया हर जगह जाकर पाकिस्तान का नाम टेररिज्म से जोड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है। चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन चाइना की इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन इंडिया और चाइना अभी अपने रिलेशंस को सुधार रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे कैसे आएगा? तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के भी जो हालात हैं, जो स्ट्राइक हुई है इंडिया के साथ, उसमें चाइना ने इनडायरेक्ट पाकिस्तान की बहुत मदद की है, और हथियारे भी जो है पाकिस्तान के चाइना के ही यूज हुए थे। तो बहरहाल इंडिया अपने तौर पे कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, वो हमेशा से करता आ रहा है। चाइना को पाकिस्तान से ज्यादा फायदा है या भारत के साथ अच्छे रिलेशंस में ज्यादा फायदा है? देखें, चाइना जो है ना, चाइना की बेसिक लड़ाई है अमेरिका के साथ, क्योंकि चाइना जो है ना वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है, और इंडिया जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है इस खिते में। तो चाइना जो है ना इंडिया पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ जो है ना चाइना ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसका अपना मफाद जो है ना वो पाकिस्तान के साथ है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर इंडिया भी है, ब्रिक्स के अंदर चाइना भी है। इस वक्त अमेरिका को इतनी जलन है ब्रिक्स पर कि 10% का टैरिफ भी उसने ब्रिक्स के ऊपर लगा दिया है। तो चाइना के लिए इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट ब्लॉक में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। हाँ जी, चाइना इंडिया के साथ जाहिर है कि इतनी ज्यादा बिगाड़ेगा तो नहीं,